1 जनवरी 2015 भारत में परिवर्तन के लिए एक नई संस्थान का स्थापना किया गया। आप जानते हैं, उस संस्थान को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। सामान्य भाषा में उसी को कहते हैं नीति आयोग। ये नीति आयोग जो है भारत के लिए एक थिंक टैंक तरह का काम करता है। भारत की सरकार के लिए, राज्यों की सरकार के लिए नीति निर्माण में सुझाव देने के लिए वहाँ काम करता है। इनके साथ साथ भारत में जो संसाधनों की कितनी उपलब्धता है, उन संसाधनों को कैसे हम बेहतर प्रकार से और बढ़ा सकते हैं, साथ में अपनी प्राथमिकता का निर्धारण किस प्रकार से करें, साथ में हमने यदि कोई नीति, हमने कोई योजना अगर लागू किया हुआ है तो क्या उनको ठीक प्रकार से, प्रभावी प्रकार से हम उसको लागू किए हैं, उनका किस प्रकार से, ठीक प्रकार से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, या फिर कैसे हम किसी योजना को ठीक प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं जिससे हम जो वांछित जो लक्ष्य है हम उनको प्राप्त करें। मगर साथ में यहां भी अनिवार्य होता है कि यदि हम कोई योजना, कोई नीति हमने अगर लागू किया हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो ठीक प्रकार से हमें परिणाम दे रहे हैं, परिणाम मुखी है या फिर नहीं है। इसको ही जानने के लिए जो है अलग अलग सूचकांकों का जो है विकास किया जाता है। अलग अलग सूचकांकों का एक तरह से प्रदर्शन का सूचकांक है, जैसे कि जो है मानव विकास सूचकांक है, और ऐसी जो है और प्रकार के सूचकांक। मगर मैं उन सूचकांकों की बात नहीं करने वाला हूं। मैं स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित यदि कोई नीति आयोग किस किस से, नीति आयोग कौन कौन सा सूचकांक जारी करता है, प्रश्न अगर यहां पूछ दिया गया है तो मैं सिर्फ यही बस बताने वाला हूं इस थोड़ी सी क्षेत्र में, छोटा सा सेशन में ये। ठीक है, तो एक तो नीति आयोग जानते हैं, इसके बारे में 1 जनवरी 2015 को इनको मंत्रिमंडलीय निर्णय से स्थापित किया गया। ये पुराना जो योजना आयोग था उनके स्थान पर इनको लाया गया था। अब मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअल में कि ये किस किस प्रकार के सूचकांकों का ये प्रदर्शन करता है, कौन कौन से सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। तो सबसे पहला जो सूचकांक होता है जिनका संबंध होता है संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, जिनको कहते हैं संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों में जल प्रबंधन की स्थिति किस प्रकार की है, उन राज्यों की, ये उससे संबंधित सूचकांक होता है। एक सूचकांक कौन सा हो गया, संयुक्त जल प्रबंधन से संबंधित हो गया। ऐसे जो है दूसरा जो सूचकांक होता है वह होता है स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से संबंधित। वहां होता है स्कूली शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से संबंधित सूचकांक, गुणवत्ता सूचकांक। अब ये सूचकांक इस प्रकार का है जो बताता है कि किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता पूर्ण संचालित किए हुए हैं। तो गुणवत्ता में जो है राज्यों की क्या स्थिति है स्कूली शिक्षा में, ये उनका प्रदर्शन बताता है। वैसे ही जो है तीसरा जो है भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक। तो भारत नवाचार सूचकांक भी नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, जारी किया जाता है। यहाँ भारत नवाचार सूचकांक में भारत में नवाचार की प्रवृत्ति किस प्रकार की है यहाँ बताया जाता है। कौन सा राज्य जो है उसमें बहुत आगे है और कौन सा बहुत पीछे है। इनके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक वहां होता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। वहां होता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य ये भारत सूचकांक। इस प्रकार से यहां आप जान चुके हैं यह सतत विकास से संबंधित है, यह सतत विकास से संबंधित है। हालांकि वहां जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बातें कर रहे हैं उनके लिए तो लक्ष्य अलग से है, संयुक्त राष्ट्र के जो है यूएनडीपी के द्वारा बनाया हुआ और यूएनओ जीएन के द्वारा उनको स्वीकार किया गया, मगर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं नीति आयोग भारत के लिए जो सतत विकास सूचकांक तैयार करता है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये हो गया चौथा सूचकांक। ऐसे ही जो है, ऐसे ही जो है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा शहरी एसडी सूचकांक, शहरों की सतत विकास लक्ष्य को लेकर के उनकी क्या स्थिति है, शहरों की सतत विकास की जो लक्ष्य है उनको लेकर क्या स्थिति है, उसके लिए सूचकांक होता है। कौन सा शहर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है एसडीजी में,
और कौन सा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में ही ये सूचकांक होता है, जिनको कहते हैं सतत विकास के लिए शहरी सूचकांक। ठीक। और ऐसी जो है, ऐसी एक और महत्वपूर्ण सूचकांक होता है जो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है, वहां है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। वहां होता है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। इस प्रकार से कितना हो गया, ये 6 सूचकांक हो गया। इसके अलावा एक और सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसमें बताते हैं कि किस राज्य की स्थिति जो है स्वास्थ्य में बेहतर, और किस राज्य की स्थिति जो है स्वास्थ्य में बेहतर नहीं है। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रश्न में यदि मान लो प्रश्न अगर एक प्रश्न पूछे गए मतलब 2 नंबर का, और इसीलिए मैं बहुत छोटा सा जो है बुनियादी बातें कि अगर इस प्रकार से भी अगर प्रश्न जो है कि नीति आयोग कौन कौन सा जो सूचकांक जारी करता है, तो बहुत सामान्य से बातें, क्योंकि 7 सूचकांक तो मैंने यही बता दिया। पहले क्या बताया, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। दूसरा मैंने क्या बताया, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। तीसरा मैंने क्या बताया, भारत नवाचार सूचकांक। चौथा मैंने क्या बताया, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। पांचवा मैंने क्या बताया, सतत विकास भारत सूचकांक। छठवां मैंने क्या बताया, शहरी एसडीजी सूचकांक। और सातवां मैंने क्या बताया, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा सा अगर दिमाग में रख लेंगे, तो अगर प्रश्न यहां से अगर पूछा तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटा सा सेशन है, और आगे इसी प्रकार से छोटे छोटे सेशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर मैं और डिस्कस करूँ। थैंक यू।